रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे और आपकी दुआ से हम भी ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आउटर की जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है और अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो किस तरीके से क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये आज आउटर हम लेके आए हैं, ये मित्सुबिशी का आउटर है और ये कॉन्ट्रैक्टर वाली वायरिंग है सिंगल फेस की। तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग होती है और किस तरीके से सिंगल फेस की वायरिंग की जाती है इसमें तो आपको बताते हैं ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये लाइन और न्यूट्रल से। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लगानी है लाइन और न्यूट्रल। लाइन हमारी यहाँ लगेगी और न्यूट्रल हमारा इसमें लग जाएगा। अच्छा न्यूट्रल से अब इसके बाद जो है हमें ये आउटर सप्लाई है, आउटर सप्लाई से हमारे को इंडोर ऑन करना है। इंडोर ऑन करने के लिए इसमें सिंपल सा है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये न्यूट्रल देखते हैं आप, यहाँ से हमने जम दी पे इसके अंदर हमने एक फ्यूज़ लगाया हुआ है 10 एम्पेयर का। 10 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से जम दे दिए न्यूट्रल के अंदर और हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से जम दे दिया, एक लाइन को जम दे दिए इस लाइन के अंदर। तो यहाँ से हमारे इंडोर के अंदर तार जाएंगे, 3 तार जाएंगे इंडोर में। तो 2 तार ये यहाँ से इंडोर लाइन और न्यूट्रल का जाएगा जो कि हमारे इंडोर को ऑन करेगा और वापसी रिटर्न आएगा जो कि हमारे कंप्रेसर को ऑन करेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंडोर और आउटर को ऑन करने का तरीका। और अब इसके बाद जो है देखनी है हमारे को कि इसकी वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग कैसे हुई हुई है और इसमें कैपेसिटर में कौन कौन सी वायर लगती है, कंप्रेसर में कौन कौन सी वायर लगती है। अच्छा तो सबसे पहले करते हैं हम इसकी कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग। कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग इस तरीके से की जाती है दोस्तों कि एक कंप्रेसर का, ये देखें ये रेड वाला है, ये कंप्रेसर का वायर, ये है कंप्रेसर की कॉमन। कंप्रेसर की कॉमन आती है एक साइड पे जहाँ कटआउट होता है, कटआउट है इसका। तो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक कंप्रेसर की कॉमन आ जाएगी और फिर दूसरी जो है हमारी कंप्रेसर की लाइन डायरेक्ट लाइन जो है कंप्रेसर की वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जहाँ कटआउट होगा तो और सब फिर उसके बाद हमारा एक जो है न्यूट्रल का तार आ जाएगा हमारा। अच्छा दोस्तों तो ये न्यूट्रल की तार हमने एक इसमें डायरेक्ट लगानी है जो कि हमने यहाँ से डायरेक्ट ली हुई है। देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ से न्यूट्रल की तार इसको हमने डायरेक्ट ले लिए। और अब जो इसमें कंप्रेसर कंट्रैक्टर को जो स्टार्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को जो लाइन देगा तो वो आएगी हमारे पास कंप्रेसर से। कंप्रेसर का जो तीसरा तार आता है, तीसरे तार में से हमारे पास कंप्रेसर से रिटर्न आती है। रिटर्न आने के बाद वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है तो हमारी कंप्रेसर ऑन हो जाता है। अच्छा तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग। अब आते हैं हमको कैपेसिटर की वायरिंग बताते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर जो है एक लगती है स्टार्टिंग की वायर जो कंप्रेसर से आती है, कंप्रेसर से लगेगी। कंप्रेसर की स्टार्टिंग जो होगी वो अलग से लगती है और कंप्रेसर के साथ जो रनिंग का तार आता है तो वो ये एक रनिंग का तार लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये एक रनिंग का तार रहेगा। और रनिंग के तार के साथ कैपेसिटर के अंदर हमने लगानी है एक न्यूट्रल का तार। तो न्यूट्रल का तार जब हम इसमें लगा देंगे तो ये हो गई हमारी कैपेसिटर की वायरिंग। कैपेसिटर की वायरिंग में बहुत ही सिंपल सी है, एक स्टार्टिंग का तार लगता है और एक रनिंग का तार लगता है और रनिंग के तार के साथ न्यूट्रल का वायर लग जाता है। ठीक है, ये हो गई स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन। और ये कॉमन हमारी कॉन्ट्रैक्टर में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये आ गए हमारे, ये हो गई हमारी पूरी वायरिंग। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। और अब आ जाए हमारे कंप्रेसर के बाद कि कंप्रेसर के अंदर से कॉमन कौन सी निकलेगी, रनिंग कौन सी निकलेगी, स्टार्टिंग कौन सी निकलेगी। अच्छा तो ये अगर अभी तो फ़िलहाल सब कुछ लगा हुआ है, वैसे तो बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। सारी चीज़ें इसके अंदर अपनी लिखी हुई होती हैं कि कॉमन कौन सी है, रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है। तो आप देख सकते हैं रबड़ के ऊपर ना दोस्तों कंप्रेसर की वायरिंग बहुत ही इजी होती है। इसमें कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग सब कुछ लिखा हुआ होता है। ज़्यादातर आप कहीं से भी कंप्रेसर ख़रीदेंगे तो वो आपको लिख के समझा कर हर एक चीज़ देगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात कोई नहीं होती कि कॉमन कौन सी है, रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है। अगर आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो वो आसानी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग किस तरीके से चेक की जाती है। तो यहाँ देखें आप, इस पर लिखा हुआ R लिखा हुआ है, ये रनिंग है, ये S लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग है, ये C लिखा हुआ है, ये कॉमन है। तो बहुत ही ईजी होता है। तो ये जिस तरीके से ये यहाँ पर अक्सर सब में हर कंप्रेसर में लगी हुई होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये R आ गई है रनिंग। तो रनिंग आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमने रनिंग कौन सी बनाई है कैपेसिटर से। कैपेसिटर से जो हमने रनिंग बनाई है वो बनाई है ब्लैक। तो हम ब्लैक लगा देंगे रनिंग के अंदर। ये हमने ब्लैक लगा दी रनिंग में। और अब हम देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग कंप्रेसर की कौन सी बनाई है। तो हमने देखा कि कैपेसिटर के अंदर स्टार्टिंग हमने रेड बनाई है। तो अब रेड जो वायर है हम लगा देंगे स्टार्टिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग परेशान होते हैं। अच्छा ये हमने वाइट कलर की तार जो है ये हमारी कॉमन बनी हुई है। अच्छा यहाँ पर रेड बनी थी वो इसलिए कि यहाँ पर हमने एक जॉइंट लगाया हुआ है, तो इसी वजह से हमारी
वाइट यहाँ वाइट है जो ओरिजिनल है, और जो हमने जॉइंट लगाया था वो रेड है। तो ये कॉमन की वायर है, कॉमन इसमें हमारा लगा हुआ लोड में, कॉमन लगाई हुई हमने ओवरलोड में। ओवरलोड जो है अब तो बहुत ही कम आते हैं, वैसे ज़्यादातर में ओवरलोड आते थे पुराने एसीओ में। तो ये इसका ओवरलोड है जो इसकी सेफ्टी है, अगर कोई मसला होता है तो कंप्रेसर को ये ऑफ़ कर देता है। तो जैसे ज़्यादा एम्पेयर लग कर जाए तो जब भी ऑफ़ कर जाए, तो ये कॉमन हम लगा देंगे कॉमन के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसकी वायर लगाई है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये वायरिंग होती कैसे है। अक्सर लोग कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग में परेशान होती है कि यार ये कॉन्ट्रैक्टर में इतने सारे तार हैं, तो ये किस तरीके से वायरिंग की जाएगी। तो इसमें कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के सिर्फ 4 वायर होते हैं। एक आता है हमारे कंप्रेसर का कॉमन, दूसरा आता है हमारा दूसरी होती है हमारी जो कंप्रेसर की रिटर्न आ रही है, यानी इंडोर से आती है रिटर्न, वो होती है। और 2 वायरें हमारी डायरेक्ट होती हैं, एक तो हमारी लाइन होती है और दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, 2 ये हमारे डायरेक्ट यहीं से दी हुई होती हैं, और एक कॉमन की आती है और एक हमारी रिटर्न कंप्रेसर की वायर आती है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि कॉमन रिटर्न की जो वायर आ रही है उसके अंदर अगर फेज़ आ रहा है तो उसकी दूसरी जगह हमारों को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर दोनों जगह फेज़ होगा तो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। तो हमारी वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।